हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट में रेस्ट एपीआई को कॉल करके उसके रिस्पॉन्स को हमने टेबल फॉर्म में शो करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट में एपीआई को कॉल करके उसमें डेटा क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एपीआई बनाई हुई है। यहाँ पर ईएमपी की एपीआई है हमारे पास और इसमें हम डेटा क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास जो आईडी 8 तक डेटा है, इसके बाद हम डेटा क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। यहाँ पर हम हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट के अंदर एक असिंक फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर गेट डेटा टाइप कर देता हूँ और उसके बाद में मैं आर्गूमेंट, हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम आर्गूमेंट को हटा देते हैं। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं एक अवेट कीवर्ड लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक फेच मेथड लेता हूँ। फेच मेथड के अंदर में यहाँ पर मुझे एक यूआरएल देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपीआई का यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम हमारे यहाँ पर फेच मेथड के अंदर हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे, इसका नाम हम रखते हैं डेटा। डेटा के बाद में हम इसमें हमारे जो एपीआई के रिस्पॉन्स है इसको हमको फेच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड और फिर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम इसे सबसे पहले कंसोल में जाकर प्रिंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एपीआई से हमें मिल रहा है या नहीं कंसोल पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको गेट डेटा को कॉल कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद में हम हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र में जाने के बाद में हम यहाँ पर कंसोल में देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो हमें मिल रहा है या नहीं। अभी हमारे पास डेटा सक्सेसफुली मिल रहा है और अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, आईडी है, नेम है, ईमेल है और मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से ही हम डेटा यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे इसी एपीआई में। एपीआई में डेटा क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इनपुट फील्ड्स की ज़रूरत होगी और इनपुट फील्ड से हम डेटा को गेट करेंगे, उसके बाद में हम उसे क्रिएट करेंगे। तो डेटा को गेट करने के लिए मैं यहाँ पर पी टैग का यूज़ करूँगा। पी टैग के अंदर मैं इनपुट फील्ड लूँगा। मैं यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड्स के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे नेम लेना है, तो मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो नेम है, यहाँ पर मैं इस इनपुट फील्ड को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम और उसके बाद में यहाँ पर मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर br टैग लगा देता हूँ। इसी तरह हमें ईमेल भी चाहिए, इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर भी चाहिए और फिर उसके बाद में हम इसे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ ईमेल। यहाँ टाइप में मैं ईमेल टाइप कर देता हूँ और इसकी आईडी का नाम भी मैं ईमेल ही दे देता हूँ इस तरीके से। और नेक्स्ट वन हमारे पास मोबाइल नंबर था, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और इस इनपुट टाइप का नाम मैं जो लिख देता हूँ नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद में यहाँ आईडी भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नम कर देता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक बटन या सबमिट टैग का यूज़ करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक सबमिट टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका टाइप दे देता हूँ सबमिट। यहाँ पर मैं इसे नेम को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ या वैल्यू में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ऐड ईएमपी। यहाँ में ईएमपी का डेटा हमें क्रिएट करना है इसलिए। अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट होकर हमें यहाँ पर शो हो रहा है और हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। अब ये वाले डेटा हम यहाँ पर इसकी हेल्प से, फॉर्म की हेल्प से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पर एक चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे और इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और हम ईमेल के अंदर भी इसे सेम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम इनपुट लेंगे तो हमारा ये चेंज फंक्शन कॉल होगा और हमारे किसी वेरिएबल में स्टोर होगा हमारा डेटा। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे चेंज, और चेंज फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन रहेगा हमारा और यहाँ पर फंक्शन का नाम रख देता हूँ चेंज। उसके बाद में इस चेंज फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड का डेटा को एक्सेस करूँगा। एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे। इस टेम्परेरी वेरिएबल में हम हमारा जो डेटा है इनपुट फील्ड से एक्सेस करके यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे।
स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर हमने टेम्परेरी वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया। अब हम फंक्शन के अंदर चलते हैं और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर हमारे जो इनपुट टैग्स है उनका हम डेटा एक्सेस करेंगे। यहाँ पर मैं मेरे वेरिएबल के ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा और उस ऑब्जेक्ट की हम की दे देंगे नेम के अंदर हम यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे नेम इनपुट फील्ड की, और नेम इनपुट फील्ड की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी हमारी आईडी होगी हम यहाँ पर आईडी को इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर डॉट वैल्यू निकाल लेंगे। इससे हमारे पास EMP डेटा के अंदर जो उसकी नेम कीवर्ड है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आईडी का नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ईमेल कर देते हैं, और उसके बाद में हमें मोबाइल की नंबर की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम मोबाइल लिख देते हैं, जो कि हमने हमारी इनपुट फील्ड का नाम की जो आईडी दी थी उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर भी नेम चेंज कर देंगे, इसका ईमेल कर देंगे, और हम यहाँ पर एक और की का नेम चेंज कर देंगे मोबाइल। जो भी हमने इनपुट से डेटा लिया है उसको हम कंसोल में एक बार प्रिंट करके देखेंगे। और अब हम इस मेथड को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद में अब हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे और हम एक नॉर्मल डेटा को टाइप करेंगे और उसे कंसोल पे प्रिंट करके देखेंगे कि वो हमारा जो नॉर्मल डेटा है वो कंसोल पे प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली हमारे पास जो क्रिएट हो रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब इस डेटा को हम यहाँ पर हमारी API में क्रिएट भी करवाएंगे। अब मैं यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर प्री टैग क्यों लिया है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं वापस से अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कुछ नया डेटा मैं इनपुट करवाता हूँ। अब जो हमारा ये सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन के अंदर हम होम चेंज के अंदर एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐड EMP, और इसे मैं यहाँ पर कॉल करवा लेता हूँ। चेंज फंक्शन के अंदर से हम console.log को हटा देंगे और उसके बाद में जो हमने सबमिट टैग के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया था उस फंक्शन के अंदर हम उस console.log को हमारे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर मैं एक ऐड EMP का एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था हम यहाँ पर उसे console.log में प्रिंट करवा लेंगे। अब हम हमारे कंसोल पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारे फॉर्म के अंदर कुछ डेटा टाइप करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो कि हमारा डेटा कंसोल पे तो आया लेकिन वो आकर चला गया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्री टैग का यूज़ किया था फॉर्म टैग की बजाय। हम प्री टैग में अगर हम यहाँ पर प्री टैग का यूज़ करते तो जो भी हमारा डेटा हम यहाँ पर इनपुट फील्ड में एक्सेस करते हैं और फिर हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा हमें शो होता है, लेकिन फॉर्म टैग का यूज़ करने पर हमारा जो डेटा है वो हमारा शो नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर प्री टैग का यूज़ वापस से कर लूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक नया और डेटा टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर डेटा लेता हूँ और अब मैं इसे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल पे जो भी मेरा डेटा आ रहा है इनपुट फील्ड से हमने एक्सेस किया था वो यहाँ पर हमारे पास कंसोल में शो हो रहा है, इसलिए मैंने फॉर्म टैग की जगह प्री टैग का यूज़ किया था। अब हम डेटा को क्रिएट करेंगे। डेटा को क्रिएट करने के लिए हम हमारे फंक्शन को असिंक फंक्शन में चेंज कर लेंगे और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रिस्पॉन्स रख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा और फेज के अंदर मैं अपने API के URL को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं वापस अपने URL को कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद में मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पर
हमारी जो भी बॉडी है हम उसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड लिख देते हैं। जब हम क्रिएट करवाते हैं तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथड में टाइप कर दिया पोस्ट। उसके बाद में मैंने यहाँ पर हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप लेंगे। कंटेंट टाइप के लिए हम यहाँ पर एक की डिफाइन करेंगे कंटेंट टाइप, और उस कंटेंट टाइप की हम जो वैल्यू देंगे यहाँ पर एप्लीकेशन JS, और यहाँ पर हम 4 सेट डिफाइन करेंगे यहाँ पर UTF, और इसको हम यहाँ पर एक ही में वैल्यू ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पर हमें बॉडी देना होती है। हम बॉडी के अंदर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है हमें उसे पास करना होता है बॉडी के अंदर। अब मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने कॉपी किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर पेस्ट किया। अब इस जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैंने json.stringify में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर अब जब भी हम डेटा क्रिएट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर चेक करवा लेंगे कि अगर रिस्पॉन्स का कोड स्टेटस कोड उसका 201 है तो हम यहाँ पर अलर्ट शो करवा देंगे कि हमारा जो EMP डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर एक और अलर्ट दे देते हैं और हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं EMP नॉट क्रिएटेड, चेक सम इश्यूज़। इसके बाद हम यहाँ से इस गेट डेटा फंक्शन को कट करेंगे, और कट करने के बाद में हम यहाँ पर हमारा जो EMP वाला फंक्शन है अलर्ट जो यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे कि जब भी हमारा डेटा क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद में ये फंक्शन कॉल होगा और कंसोल पे हमारा जो भी डेटा है वो शो हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा क्रिएट हुआ है वो कंसोल पे भी शो हो रहा है। यहाँ पर मुझे कंसोल में कुछ एरर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ सेमीकोलन का इशू है। मैंने यहाँ कहीं सेमीकोलन लगाया, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ सेमीकोलन की बजाय। अब मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए हमारी एरर भी हट गई है। अब यहाँ पर मैं अपना कुछ डेटा क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर नेम के अंदर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं ABC1 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ABC ईमेल में abc1@gmail.com दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। और अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर देखिए EMP डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली का अलर्ट हमें मैसेज शो हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल में देखेंगे तो देखिए 7 नंबर के ID में हमारे पास ABC और ABC ईमेल मोबाइल नंबर डेटा हमारा क्रिएट हो गया है इस तरीके से। अब मैं नया डेटा यहाँ पर क्रिएट करता हूँ ABC2। यहाँ पर मैं ईमेल भी दे देता हूँ abc2@yopmail.com दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर में मैं कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ। और अब मैं इसे क्रिएट करके देखता हूँ। ये देखिए हमारा EMP डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली का अलर्ट फिर से शो हो गया है, मतलब हमारा डेटा क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखिए जो भी हमारे पास डेटा था वो 8 ID तक था। उसके बाद में हमने 9 और 10 फिर से क्रिएट किया। इसी तरह हम जावा स्क्रिप्ट में API को फेच करके उसमें डेटा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपडेट और डिलीट कर सकते हैं।